वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 12 है अवकल समीकरण, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 11 तक कंप्लीट कर ली थी। जिन्होंने जो वीडियो लेक्चर है वो पहले वाले नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्नावली जो 7 है, जो अवकलज है, प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली जो 9 है, मतलब जो समाकलन है, अवकलन और समाकलन, इस प्रश्नावली का बेस है। जब तक आपको अवकलन और समाकलन नहीं आएंगे तब तक आपकी ये प्रश्नावली हल नहीं होने वाली है। तो इसके लिए आपके लिए प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 9 जरूरी हो जाती है कि उनमें है क्या, अवकलज क्या होते हैं और समाकलन क्या होते हैं। ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए और उन्हीं को अपन यहाँ यूज में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं अवकल समीकरण की, तो उससे पहले इसमें एक शब्द आ रहा है समीकरण। तो समीकरण तो आप सभी को ध्यान में होगा, अरे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। समीकरण, द्विघात समीकरण, रेखिक समीकरण, एक चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, ठीक है, त्रिघात समीकरण, कई सारे आपने समीकरण पढ़े हैं। अब वो समीकरण क्या होता है तो आपको ध्यान आएगा कि समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह होता है। एलएचएस में कुछ, आरएचएस में भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा। अरे कुछ ना कुछ तो रखेंगे, बीच में हमेशा किसका चिन्ह होना चाहिए, बराबर का। एलएचएस में कुछ पड़ा होगा, आरएचएस में कुछ पड़ा होगा, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब ऐसे समीकरण जिनमें अपने क्या हो, अवकलज हो, ये जो बेस है ये आपको अच्छा क्लियर होना चाहिए, तभी अपने समझ में आएगा। और इस बेस में ही लगभग लोगों के डाउट रहती है। जब मैं आगे की चीज बताऊंगा उस समय पता चलेगा कि डाउट क्यों रहता है, और वो डाउट अपन बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अपने को समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होता है, कि समीकरण किसको बोलते हैं। अरे कई चीजें होती है, बहुपद हो गया, समीकरण हो गया, असमीका हो गई, तो इनमें क्या होता है, सभी में अंतर होता है। बहुपद तो किसको बोलते हैं कि ए से अपने पास में चर और अचर जब आते हैं, तो यदि वो क्या है, चर और अचर, यदि उनके बीच में प्लस माइनस गुणा का चिन्ह हो तो उनको अपन क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अरे दो या दो से ज्यादा पद होने चाहिए, चर और अचरों के, वो अपना बहुपद हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना समीकरण, बीच में किसका चिन्ह आना चाहिए, बराबर का। एलएचएस में कुछ, आरएचएस में कुछ, मतलब एलएचएस वाले और आरएचएस वाले दोनों ही बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं, इसलिए उनको समीकरण बोलते हैं। असमीका जब समान नहीं हो तो असमान हुए, तो असमान जब होते हैं तो उनको अपन असमीका बोल देते हैं। या तो बड़े का चिन्ह आता है, या छोटे का, या तो ग्रेटर या लेस देन, तो तीन चीजें होती है, सभी को ध्यान होनी चाहिए। ठीक, और आपने पहले पढ़ भी रखा होगा कक्षा 11 में कि समीकरण क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं और असमीकाएं क्या होती है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, समीकरण की। तो मैंने समीकरण आपको बता दिया। अब ऐसा समीकरण जिसमें अपना क्या हो, अवकलज भी हो, ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज भी हो उसको अवकल समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्या ये जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये अवकल समीकरण है, क्या ये अवकल समीकरण है, क्या नहीं है, ये केवल समीकरण है, साधारण समीकरण है। ठीक है, साधारण समीकरण कैसे, क्योंकि इसमें केवल और केवल देखो चर है, अक्ष है और वाई है। ये किसके रूप में है, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, हो सकता है किसका चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो सकता है किसका चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो। तो ऐसे समीकरणों को अपन क्या बोलते हैं, अच्छा सॉरी, ऐसे जो भी अपने को इस प्रकार का टाइप जो दिखाई देता है, इनको अपन क्या बोला करते हैं, समीकरण बोला करते हैं। तो ये अपना समीकरण तो है, लेकिन ये अवकल समीकरण नहीं है। मैंने क्या बोला, ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज भी हो, और अवकलज अपन ने पढ़ा है, अवकलज एक बार भी हो सकता है, अवकलन एक बार फिर और कर देते हैं, मतलब अवकलन 2 बार भी हो सकता है, अवकलज 3 बार भी हो सकता है। 7वें प्रश्नावली में अपन ने किया था 2 बार, अधिकतम 2 बार अपन ने अवकलन पढ़ रखा है कि अधिकतम 2 बार अवकलन करना, क्योंकि अपने सिलेबस में ही इतना ही था। ठीक है, बाकी आगे भी होता है, अपने 3 बार अवकलन, 4 बार अवकलन, 5 बार अवकलन, उनको भी करते हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें अवकलन हो, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे मैंने यही बोल दिया कि 2 dy/dx प्लस
3 बराबर 0। तो क्या ये अवकल समीकरण है क्या? ये बिल्कुल अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये समीकरण दिखाई दे रहा है मेरे को, ये समीकरण तो दिख रहा है अपने को, बिल्कुल समीकरण दिख रहा है। ठीक है, ये समीकरण है और ये किसके रूप में है भाई? इसमें देखो अवकलज भी आ रहा है क्या, डेरिवेटिव आ रहा है क्या? या बिल्कुल आ रहा है डेरिवेटिव। और ये अवकलन कितनी बार हो रखा है? एक बार। y का अवकलन हो रखा है किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। y का जो डेरिवेटिव है किसके रेस्पेक्ट में है? अक्ष के रेस्पेक्ट में है। कितनी बार? केवल एक बार। इस प्रकार का भी हो सकता था, मैं इसको ऐसा लिख देता। क्या ये समीकरण है क्या? तो आप बताइए। चिन्ह अब की बार बदल लेता हूं मैं। ये लीजिए 3, ये लो dy बाई dx प्लस 5 बराबर, ये लो बराबर में ले लेता हूं। अक्ष कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो क्या बताइए कि ये अवकल समीकरण है क्या? तो ये समीकरण तो है, समीकरण तो है और इसमें अवकलज भी है। देखो अवकलज, ये रहा अवकलज, ये रहा अवकलज। अरे अवकलज है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसमें देखो अवकलज भी है और ये समीकरण भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। या अवकलज हो सकता है कितनी बार हो? देखो y का अवकलन कर रखा है कितनी बार? 2 बार। किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। अक्ष के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर रखा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स कर रखा है। वो अपने को कोई मतलब नहीं है कितनी बार कर रहा है, 2 बार कर रहा हो, 3 बार कर रहा हो, 10 बार कर रहा हो, चाहे 100 बार करे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। और यहां देखो y का अवकलन हो रहा है किस? अक्ष के सापेक्ष कितनी बार? एक बार। चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, पड़े रहेंगे अपना क्या है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? समीकरण में अवकलज होने चाहिए। तो है, तो ये क्या हो गया? अपना अवकल समीकरण हो गया। चलिए और ले लेता हूं मैं। जैसे मैं ले लेता हूं 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, इस प्रकार से ले लेता हूं। ये लो, ये लीजिए घात 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। ये लो, अब थोड़ा अजीब सा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। बस आपको तो क्या सोचना है, जो मैंने बताया कि ये समीकरण है क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। और इसमें अवकलज भी दिख रहे हैं अपने को। देखो यहां अवकलन कितनी बार है? y का अक्ष के सापेक्ष एक बार है। यहां कितनी बार है? 2 बार हो, 10 बार हो, अपना क्या लेता है। इसमें अवकलन दिखाई दे रहे हैं, तो ये अवकल समीकरण है। ठीक है, और ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया कि इस प्रकार से ले रहा हूं मैं, डेल एफ अपॉन डेल अक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 5। ये लीजिए, जैसे मैंने ले लिया, कुछ भी लगा लीजिए, अपना क्या लेता है। अब थोड़ा ये अजीब सा दिख रहा होगा, ये तो अपन ने पढ़े नहीं है अभी तक और पढ़ना भी अपने को नहीं है। क्यों? यहां आप देखो ये समीकरण है, बिल्कुल समीकरण है। और अवकलन है क्या? यहां अवकलन है। देखो f का अवकलन है किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। f का अवकलन है किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो इसका मतलब ये अपना क्या है? अवकल समीकरण है। अपने को इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक अपने को पता होना चाहिए। यदि एलिमिनेट करें, बाद में अपन एलिमिनेट कर देंगे इसको, कि मतलब इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक बार अपने को बेसिक में जरूर पता होना चाहिए। अब इनमें देखो अंतर क्या है। चलिए मैं एक और ले लेता हूं, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की घात 3 प्लस साइन अक्स बराबर 0। तो ये भी अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें क्या हो रखा है? अवकलन हो रखा है, इसलिए अवकल समीकरण है। चलिए और ले लेते हैं। मैंने ले लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस या माइनस, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लीजिए साइन, मैं ले लेता हूँ साइन dy अपॉन dx बराबर 0 या 2, ये ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये भी अपना क्या है? समीकरण है और इसमें मेरे को अवकलन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अवकल समीकरण है। ठीक है, बता तो मैंने इतने सारे दिए, वो काम तो एक से हो जाता किसी से। ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये अवकल समीकरण तो आपके समझ में आ गया कि अवकल समीकरण क्या होता है। ये तो अवकल समीकरण नहीं था, ये तो केवल समीकरण था, साधारण समीकरण था। ठीक है, अपना केवल चरों में साधारण समीकरण था। लेकिन ये क्या है? अपने बाकी सारे अवकल समीकरण है क्योंकि इनमें सभी में अपने को क्या दिखाई दे रहे हैं? अवकलन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखो, अब आगे बात करें कि जो अवकल समीकरण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो अवकल समीकरण है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से मैं लिख लेता हूं इधर, चलो इधर ही लिख लेता हूं मैं, यही लिख लेता हूं मैं। ये लीजिए, अवकल समीकरण कितने प्रकार के भाई?
दो प्रकार के। पहला, एक तो होता है अपने पास में साधारण अवकल समीकरण, ठीक है, एक तो क्या होता है अपने पास साधारण अवकल समीकरण, और एक क्या होता है अपने पास में, पूरा लिख लेना, साधारण अवकल समीकरण। एक होता है अपने पास में आंशिक अवकल समीकरण। एक तो अपना हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अवकल समीकरण को क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो हो गया अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है अपना पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक तो होता है साधारण, एक होता है आंशिक। अब साधारण कौन सा, एक उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अवकल समीकरण है इसकी एक मेन परिभाषा और है जो अपने को किताबों में मिलती है। किताबों में इसकी परिभाषा क्या मिलती है वो आप देखिए। किताबों में इसकी परिभाषा इस प्रकार से मिलती है कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, जिसमें स्वतंत्र चर हो, जिसमें क्या हो, स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो, क्या हो भाई, आश्रित चर, वह और क्या हो, उसमें अवकलज हो, उसमें क्या हो, अवकलज हो, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भाई, अवकल समीकरण बोलते हैं। बाकी मैंने नॉर्मली आपको समझा दिया है, इनसे ही अपन में अपने समझ में आ जाता है, लेकिन जो किताबों की परिभाषा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो और क्या हो अपने पास में अवकलज हो, मतलब, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्वतंत्र चर, तो आपको ध्यान आएगा कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर ये तो अपन ने फंक्शंस में पढ़ रखे, फलन में पढ़ रखे। जैसे आपको दिखाई देता होगा, कई बार आपको ध्यान आता होगा कि y बराबर है x, कि y किसका फलन है, अक्ष का। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आ जाए y बराबर मान लो आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इस प्रकार से आ गया कि y पूरा किस पर निर्भर करता है, अक्ष पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो होता है, देखो ये अक्ष तो अपना क्या है, स्वतंत्र चर है, मतलब अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, अक्ष पर निर्भर कर रहा है। अरे अक्ष का मान तो चाहे कुछ ही रखो आप अपने मन से, लेकिन y किस पर निर्भर करेगा, अक्ष पर निर्भर करेगा। यदि अक्ष का मान बदलोगे तो y का मान भी बदलेगा, यदि अक्ष का मान बढ़ाओगे तो y का मान भी बढ़ेगा, अक्ष का मान कम करोगे तो y का मान भी कम हो जाएगा। जरूरी नहीं ये बढ़े तो ये भी बढ़े। इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि x का मान बढ़ाओगे तो y का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब केवल यही है कि अक्ष में चेंज करूंगा तो y में भी चेंज होगा। मतलब y किस पर निर्भर कर रहा है, अक्ष पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये तो अपना अक्ष तो यहाँ क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, y यहाँ क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। ये तो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें जैसे देखो ये समीकरण था, जैसे ये वाला समीकरण है, ये वाला समीकरण है, इनमें देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र चर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जरूरी ये हो, ठीक है, मैं बता रहा हूं जिसमें स्वतंत्र चर है क्या है, आश्रित चर है क्या, आश्रित चर का मतलब जैसे मैं बोल सकता हूं y, तो यहाँ आश्रित चर क्या है, y, तभी तो y का किसके सापेक्ष अवकलन किया है, अक्ष के सापेक्ष। तो देखो इसमें स्वतंत्र चर भी है, आश्रित चर भी है और अवकलज भी है। देखो अवकलज है कि नहीं, ये अवकलज ही तो है। इसमें देखो आश्रित चर आपको अलग से दिखाई नहीं देगा, यहाँ आपको आश्रित चर इसमें अलग से दिखाई नहीं देगा। हाँ, जैसे मैं मान लूं किस प्रकार से, जैसे इसमें ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, हाँ, इसमें अपना क्या हो गया, आश्रित चर क्या है, y है, ठीक है, आश्रित चर तो क्या हो गया, y, और अवकलज भी है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये अपना अवकल समीकरण है। तो ये अपनी किताबों की परिभाषा हो गई, बाकी अपने को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, अवकलज अपने को दिखाई दे तो वो अपना अवकल समीकरण होता है, डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं। हाँ, अब मैंने क्या बताया, एक तो होता साधारण समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, एक होता है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण तो कौन से, और आंशिक अवकल समीकरण कौन से, तो आपको दिखाई देगा कि ये जितने भी है ये अपने साधारण है, क्योंकि जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो उनको अपन क्या बोलते हैं,
साधारण बोलते हैं। जैसे केवल स्वतंत्र चर केवल यहाँ अक्ष है, तभी तो केवल अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रखा है। देखो केवल अक्ष के सापेक्ष अपन ने अवकलन कर रखा है, किसका? y का। आश्रित चर यहाँ क्या है? y है। यहाँ केवल एक ही आश्रित चर है और एक ही स्वतंत्र चर है। देख लो, चाहे एक ही तो स्वतंत्र चर है अक्ष और एक ही आश्रित चर है y। ठीक है, एक ही स्वतंत्र चर है अक्ष और एक ही आश्रित चर क्या है? y है, और इनके अवकलज है। आश्रित चर का स्वतंत्र चर पर के सापेक्ष क्या है? अवकलन है, और कुछ नहीं है देखो इनमें। लेकिन यहां आपको क्या दिखाई देगा? यहां आपको दो स्वतंत्र चर दिखाई देंगे, एक तो अक्ष और एक y। तभी तो देखो इस f का किसके सापेक्ष अवकलन हो रखा है? अक्ष के सापेक्ष। f का भी किसके सापेक्ष हो रखा है? y के सापेक्ष। मतलब यहां तो देखो आपको अवकलन केवल और केवल सभी में देखो किसके सापेक्ष दिखाई दे रहा है? अक्ष के सापेक्ष दिखाई दे रहा है। ये देख लो किसके सापेक्ष दिखाई दे रहा है भाई? अक्ष के सापेक्ष दिखाई दे रहा है। तो ये अपने साधारण है। लेकिन यहां देखो अवकलन है, अक्ष के सापेक्ष भी है और y के सापेक्ष भी है। इसको डेल f अपॉन डेल अक्ष बोलते हैं, इसको डेल f अपॉन डेल y बोलते हैं। लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है कि आंशिक अवकल समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें दो स्वतंत्र चर दिखाई दे। आपको दो स्वतंत्र चर क्या दिखाई दे रहे हैं? अक्ष और y। तभी तो देखो f का किसके सापेक्ष अवकलन है? अक्ष के सापेक्ष भी है और y के सापेक्ष भी है। यदि आपको इस प्रकार का दिखाई दे तो उनको अपन क्या बोलते हैं? आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। और आंशिक अवकल समीकरण अपने सिलेबस में नहीं है। अपन केवल और केवल क्या पढ़ेंगे भाई? अपन केवल और केवल साधारण अवकल समीकरणों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कोटि और घात की। जो अवकल समीकरण होता है, इस अवकल समीकरण की एक तो होती है अपने पास में कोटि, एक होती है घात। तो इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं विस्तार से कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। यदि ये अपने समझ में आ गया तो अपनी प्रश्नावली जो 12.1 है यही खत्म हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं कोटि की, तो कोटि का मतलब ये है कि अपन ने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। अधिकतम अवकलन कितनी बार किया है? अधिकतम कितनी बार अपन ने अवकलन किया है। जैसे यहां देखो आपको ध्यान आएगा कि जो y है इसका अवकलन किसके सापेक्ष है? अक्ष के सापेक्ष है। लेकिन कितनी बार? एक बार ही तो किया है। जैसे यहां देखोगे कि y का अवकलन अक्ष के सापेक्ष कितनी बार है? दो बार भी है। और कितनी बार है? एक बार भी। देखो अरे y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रखा है और यहां y का अक्ष के सापेक्ष कितनी बार अवकलन कर रखा है? दो बार। ठीक है, तो लेकिन अपन लेंगे कौन सा? चलो एक बार और देख लेते हैं। यहां देखो y का किसके सापेक्ष अवकलन है? अक्ष के सापेक्ष। चलो ठीक है, यहां y का किसके सापेक्ष अवकलन है? अक्ष के सापेक्ष अवकलन है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कितनी बार है? यहाँ दो बार है। और देखिए जैसे यहाँ y का अवकलन है अक्ष के सापेक्ष कितनी बार? दो बार है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर की घात 3 कर लो तो घात 6 लगा दो, यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब तो ये है कि जो भी अपन दो बार अवकलन करेंगे, करने के बाद जो भी आएगा उसका अपन क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। इसका मतलब ऐसे मत कर लेना बिल्कुल भी कि इसका घात 2, ये स्क्वायर का क्यूब करोगे तो घात 6 हो गई, ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे ये वाला है, यहाँ y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन है, एक बार है। यहां y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन है, कितनी बार है? दो बार है। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार का भी हो सकता है। मैं चलो एक बार कर लेता हूं 3, यहां कितना कर लेता हूं भाई? 3 कर लेता हूं, तो आपके ये भी समझ में आ जाए कि घात बड़ी भी आपके समझ में आ जाए। ये लीजिए इस प्रकार से, ये लो अपना काम हो गया। अब अपन समझते हैं मैंने क्या बोला कि घात कौन सी होगी। देखो घात का मतलब पहले अपने क्या चल रही है? कोटि चल रही है। कोटि कौन सी? मैंने क्या बोला? अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो देखो यहां अवकलन कितनी बार हुआ है? y का अक्ष के सापेक्ष केवल एक बार हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो गई भाई? इसकी कोटि हो गई अपनी 1। इसकी जो कोटि है, कोटि तो कितनी हो गई? 1। मैं इसकी बात करता हूं, अवकलन किया, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया एक बार, या तो कितनी बार हो रखा है? एक बार। यहां देखोगे तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितनी बार हो रखा है भाई? दो बार हो रखा है। इसलिए इसकी जो कोटि है वो कितनी हो गई? 1 लू 2 लू। तो अपने को ध्यान देना, मैंने क्या बोला? यहाँ अधिकतम अवकलज, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? 2 बार अवकलन हुआ है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? इसकी जो कोटि है वो कोटि कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। इसकी जो कोटि है
वो हो गई 1। इसकी कोटि कितनी हो गई भाई? 2 हो गई। इसकी बात करूं तो देखो अवकलन यहाँ 1 बार भी है और यहाँ अवकलन कितनी बार है? 2 बार। तो मैंने क्या बोला? अवकलन अधिकतम कितनी बार हो रहा है वो अपने को देखना है। तो अवकलन अधिकतम कितनी बार हुआ? यहाँ 2 बार हुआ। तो इसकी जो कोटि है वो भी कितनी हो गई भाई? 2 हो गई। ये लो अपना काम हो गया। इसमें जब देखोगे तो अवकलन अधिकतम कितनी बार हो रहा है? 2 बार। अधिकतम कितनी बार हो रहा है? केवल 2 बार। तो इसकी जो कोटि है वो भी कितनी हो गई? 2 हो गई। यहां जब देखोगे तो यहां अवकलन अधिकतम कितनी बार हो रहा है? देखो 1 बार भी हो रहा है। वाई का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितनी बार हुआ? 1 बार। अवकलन 2 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार हो रहा है। चेंज कर दिया मैंने। यहां अवकलन कितनी बार हो रहा है भाई? 3 बार हो रहा है। इसका मतलब यहां जो कोटि है वो कोटि कितनी हो गई भाई? 3 हो गई, क्योंकि अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है बस वही अपने को चेक करना। चेक करते ही अपने को पता चल जाएगा कि इसकी कोटि कितनी है। अधिकतम जितनी बार अवकलन होगा वही उसकी क्या होगी भाई? कोटि होगी। जैसे मैं ले लेता हूं और जैसे आपको इस प्रकार का दिखाई दे, अक्ष dx प्लस वाई dy बराबर 0, इस प्रकार का मेरे को दिखाई दिया। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, अब आप तो बोलोगे ये तो अवकल समीकरण ही नहीं है। अरे है, देखो पहले मैं बना लेता हूं। इसको मैं क्या करूं, ये ऐसा आ जाएगा भाई वाई डी वाई बराबर कितना हो गया? माइनस अक्स dx, और dx को भेज देता हूं नीचे और इस y को कहाँ भेज दूंगा? ये y गुणा में नीचे आ जाएगा। ये लो, अब तो बता ही सकते हो। अब अपना क्या बन गया? देखो, अरे अब तो दिख रहा ही है कि आपको अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि अब dy अपॉन dx के रूप में आ गया ऐसा समीकरण जिसमें अपना क्या हो? अवकलन दिखाई दे, अवकलज दिखाई दे, उनको अपन क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण बोलते हैं। तो ये अपना क्या हो गया? अवकल समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें समीकरण भी है और अवकलज भी है, इसलिए अवकल समीकरण है। अब इसकी आप बोले कि इसकी कोटि बताइए, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 1 हो गई। अरे बड़ा ही आसान काम है, लेकिन समस्या तो अपनी किसमें होती है भाई? घात में। समस्या तो घात में होगी। कोटि तो हर एक आदमी बता देता है कि कोटि कितनी। कोई भी अपने बड़ी समस्या नहीं है कोटि में, लेकिन लोगों की जो समस्या रहती है, स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है वो घात में रहता है, और घात भी लगभग बता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन आपके क्रिएट नहीं हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी एक डेफिनेशन बताता हूं, उससे आपके हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। हर एक चीज का मतलब आपका जो डाउट है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैं देखो डाउट क्लियर करता हूं। तो घात के लिए, घात ज्ञात करने के लिए देखो, कोटि तो अपन किसी की भी निकाल लेंगे, लेकिन जो घात है वो घात अपन ऐसे नहीं निकालेंगे। घात के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले समीकरण को, अवकल समीकरण को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। और वो कैसे हल करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो घात है इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो अवकल समीकरण है वो क्या होना चाहिए? या तो dy अपॉन dx के, या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर के, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के। मतलब 1 बार अवकलन, या मैं उनको ऐसा भी बोल सकता हूं, अरे जैसे 1 बार अवकलन बोलते हैं उसको वाई डैश भी बोलते हैं। अरे वाई डैश बोल दो, चाहे वाई डबल डैश बोल दो। 1 बार अवकलन का मतलब वाई डैश, 2 बार अवकलन का मतलब वाई डबल डैश। प्रश्नावली 7 में मैंने करवा रखा है ऐसी चीजें, है ना। और वाई 3 बार अवकलन का मतलब वाई ट्रिपल डैश। 10 बार करोगे तो 10 बार डैश। हाँ, और एक और चीज बता रखी है मैंने, y1 का मतलब 1 बार अवकलन, y2 का मतलब 2 बार अवकलन, y3 का मतलब इसका कितनी बार अवकलन करना है? 3 बार अवकलन। और y10 का मतलब कितनी बार अवकलन? इसका कितनी बार अवकलन करना है? अपने को 10 बार अवकलन करना है। इसका मतलब ये होता है, इन चिन्हों का मतलब यही है। कहीं ये लिखा हुआ है y2 का मतलब कि y का कितनी बार अवकलन कर रखा है भाई? 2 बार अवकलन कर रखा है। y का कितनी बार अवकलन कर रखा है? 2 बार अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, तो ये अपना हो गया y2। जैसे y3 आ गया, इसका मतलब y का कितनी बार अवकलन है? 3 बार अवकलन है। ठीक है, इसको y ट्रिपल डैश भी बोल देते हैं ना, कई ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं, लेकिन डैश इसलिए नहीं लगाते क्योंकि कहीं मान लो अपने पास ये मान लो कि 100 बार करना, तो क्या 100 बार थोड़ी लिखते रहेंगे। तो उसका शॉर्ट तरीका अपन ने क्या निकाल लिया, उसको क्या लिख देते हैं?
y की घात 100, मतलब y की घात 100, मतलब ये y की घात 100 नहीं है, मतलब y का कितनी बार अवकलन करना है अपने को, 100 बार अवकलन करना है। ये अपने को समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ आएगा कि ये घात है या क्या है ना। तो उससे पहले मैं क्या बता रहा था, ये तो अपनी बात होगी y डैश y डबल डैश की, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो अवकल समीकरण है इसके घात अपने को ज्ञात करनी है। तो घात ज्ञात करने के लिए अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि जो अपने पास में जो भी अपने पास y डैश हो चाहे y डबल डैश हो, मतलब y1 एक बार अवकलन हो चाहे 2 बार अवकलन हो चाहे 3 बार अवकलन हो, इनके क्या होने चाहिए, अपने बहुपद होने चाहिए। इनके क्या होने चाहिए, बहुपद होने चाहिए। इनके क्या होने चाहिए, बहुपद के रूप में अपने पास में ये समीकरण होना चाहिए। तो अच्छा, अब इनके बहुपद कैसे, मैंने क्या बोला, y1 बोल दो, चाहे y2 बोल दो, चाहे y3 बोल दो, इनको मैं y डैश y डबल डैश और y ट्रिपल डैश ही बोल सकता हूं। y डैश का मतलब dy अपॉन dx, y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और 4 बार होगा तो 4 बार कर लेंगे अवकलन। तो इनके क्या होना चाहिए, बहुपद के रूप में अपना काम होना चाहिए। अब ये कैसे होना चाहिए, बहुपद क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में मैंने बता दिया। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो पूरा डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है, तो उसके लिए आप ये देखिए कि बहुपद के लिए देखो मैंने क्या बोला कि जो भी चर है, कोई भी क्या होंगे, चर और अचर गुणांक, इन चरों के मतलब चरों के गुणा में कुछ ना कुछ तो आता है ना। चरों के गुणा में मान लो अक्ष है, जैसे यहां अक्ष के गुणा में क्या आ रहा है 2, तो इनका गुणांक हो गया, ठीक है। चर और उसके जो गुणांक है उनके बीच में, चर और गुणांक मैं ऐसा लिख देता हूं डायरेक्ट, चर और उनके जो गुणांक है उनके बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, या तो प्लस का या माइनस का या गुणा का। अरे चर और गुणांक है, जैसे ये है, कोई भी 2 चर है, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, एक भी चर हो सकता है, ज्यादा चर भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में, चरों के बीच में बता रहा हूं मैं, ये तो देखो चर और गुणांक तो किसमें होते हैं, ये तो पहले गुणा में होते हैं, यदि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप तो ये समझ जाना, चर के गुणा में जो भी होगा, तो जैसे 2x हो गया तो ये भी पूरा चर ही तो है। चर केवल कौन सा है, 2x अपना क्या है, चर हो गया। वैसे तो चर तो क्या है, अक्ष है, लेकिन 2 इसका क्या है, गुणांक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं केवल जो चर है, चरों के मध्य किसका चिन्ह होना चाहिए, जैसे एक तो चर अक्ष हो गया, एक चर y हो गया, तो इनके बीच में क्या हो सकता है भाई, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, भाग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि क्या ये चर है, क्या बिल्कुल चर है, ये चर क्या बहुपद है, क्या ये बिल्कुल बहुपद है, क्या ये बहुपद है, क्या बिल्कुल बहुपद है, क्या ये बहुपद है, क्या ये भी बहुपद है, अक्ष वाई ये क्या है, अपना बहुपद ही है। और लेकिन यदि मैं ऐसे बोलूं अक्ष बटा वाई ये अपना बहुपद है क्या, तो ये अपना बहुपद नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये बटा में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई, जो चर है वो किस में नहीं होने चाहिए, बटा में नहीं होने चाहिए। यदि बटा में हो गया तो वो अपना बहुपद नहीं होगा। इसी से अपने एक और चीज समझ में आएगी, यदि ये बटा में हो गया तो देखो, यदि आप इसको ऐसा लिखोगे अक्ष गुणा, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो y की घात -1। अरे नीचे घात 1 है, ऊपर जाके घात किसकी हो गई, माइनस की, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मतलब जो इसका मतलब एक बात अपने और समझ में आएगी, जो चरों की घात है वो अपनी माइनस में नहीं होनी चाहिए। चरों की घात किस में नहीं होनी चाहिए भाई, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये अपना बहुपद नहीं होगा। मैं ऐसा लिख दूं, जैसे मैंने ऐसा लिखा अक्ष की घात -2 + 4 बराबर सॉरी ये तो अपना समीकरण हो जाएगा। हाँ बताओ, ये बहुपद है क्या, ये क्या होना चाहिए, ये बहुपद है क्या, क्या हाँ ये बिल्कुल अपना बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर की जो घात है वो किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो माइनस में भी नहीं होने चाहिए और पॉइंटों में भी नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो आ गया 2.5, तो ये भी अपना बहुपद नहीं है। मतलब जो घात है बहुपद के, अरे छोटी क्लासों में पढ़ रखा, 8वीं 9वीं 10वीं में है ऐसी चीजें, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यदि आप भूल गए तो वापस आपके एक बार दिमाग में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट करवा रहा हूँ इनको क्या क्या है ना। तो देखो, कोई भी जो चर है उनके बीच में क्या होना चाहिए भाई, प्लस माइनस गुणा, ये हो सकता है। और क्या बताया मैंने, जो चर है
क्या है भाई, चर है। तो जो चर है उनकी जो घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए और घात है वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। यदि पॉइंटों में होगी तो अपना बहुपद नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, यहां मैंने क्या बोला, चर नहीं, यहां किसके बहुपद, यहां किसके बहुपद है, यहां तो चरों के बहुपद हो गए हैं। यहां किसके बहुपद है, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, इनके जो बहुपद है ये किसके रूप में होना चाहिए, ये ऐसा लिख देता हूं कि ये जो है वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, ये किसके रूप में होना चाहिए, अपने बहुपद के रूप में होने चाहिए। मैंने केवल किसको बोला है वो ध्यान रखना, यहाँ मैंने केवल बोला है वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, ज्यादा भी हो सकती है, मतलब अवकलन ज्यादा भी हो सकते हैं, कितनी बार करो, लेकिन शुरुआत कहां से कर रहा हूं मैं, वाई डैश से, अवकलन से, मतलब जो अवकलन है उनके क्या होने चाहिए, जो अवकलन है वो अपने बहुपद के रूप में होने चाहिए। जैसे यहां जो अवकलन है ये अपना बहुपद के रूप में है क्या, बिल्कुल है। अरे ये अपना बहुपद के रूप में है, क्यों, क्योंकि अवकलन है dy अपॉन dx, अपना क्या है dy अपॉन dx, ये अपना बहुपद के रूप में है। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1, तो अपने कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं इसको देखूं, ये भी अपना क्या है, जैसे ये जो dy अपॉन dx है, मैंने क्या बोला, जो y डैश है ये बहुपद के रूप में है क्या, बिल्कुल बहुपद के रूप में है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ ये जो y डबल डैश है, ये y डबल डैश ये भी अपने बहुपद के रूप में है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ समस्या हो गई, यहाँ समस्या क्या हो गई कि ये अपना बहुपद के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, पहले इसको क्या करना पड़ा, अरे घात आपको कितनी दिख रही है, यदि इसको हल करोगे तो घात किस में आ रही है, बटा में आ रही है, तो बटा में आ रही है, तो ये अभी अपना बहुपद, अरे जो dy अपॉन जो dx है ये अपना बहुपद के रूप में अभी नहीं है, इसको लाना पड़ेगा। तो लाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अरे बटा में दिख गया ना अपने को, 3/2, घात किस में दिख रही है अपने को, बटा में दिख रही है, तो पहले बटा में से हटाऊंगा, इसकी तो अपने बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी बात करता हूं, तो यहां अपना जो वाई डबल डैश बहुपद के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाई डबल डैश है, यहाँ क्या है, वाई डबल डैश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो वाई ट्रिपल डैश है, ये बहुपद के रूप में है, लेकिन अच्छा एक चीज और आ गई, जो वाई dy अपॉन dx का मतलब वाई डैश है, तो वाई डैश बहुपद के रूप में है क्या, तो ये बहुपद के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो, अब इसको आप क्या मानो, ये मानो कि ये वेरिएबल है, ये मान करके चलते हैं कि ये क्या है, अपना वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चर है, ये अपना क्या है, वेरिएबल है, ये अपना क्या है भाई, चर है। ये मान लो अक्ष ही है, तो मैंने क्या बोला, जैसे ये अक्ष ही है तो अक्ष किस में आ रहा है भाई, साइन में, तो ये अपना बहुपद थोड़ी हो गया, ये अपना बहुपद है क्या, ये अपना बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जो बहुपद कब होते हैं, जब या तो किस में हो, प्लस में, या किस में हो, माइनस में, या किस में हो, गुणा में। तो यहां क्या है बताओ, अक्ष ये जो dy अपॉन dx है इसके क्या है, गुणा में है क्या, गुणा में नहीं है, ये तो इसके अंदर है। अंदर मतलब ये जो है साइन, अरे जैसे साइन अक्स हो गया, साइन थीटा हो गया, तो वो अपना क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि साइन थीटा, अब साइन थीटा का मतलब ऐसा थोड़ी कि साइन और थीटा गुणा में है, साइन और थीटा गुणा में नहीं है। साइन 30 डिग्री इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि साइन और 30 डिग्री वो गुणा में है, नहीं, साइन 30 डिग्री पूरा का पूरा ये कोई ना कोई वैल्यू देता है अपने को। ऐसे ही ये जो अपना अक्ष है ये साइन के गुणा में थोड़ी है, नहीं है, गुणा में भी नहीं है, प्लस में है क्या, ये भी नहीं है, माइनस में है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये अपना बहुपद नहीं है। तो आप ऐसा ध्यान रखो कि ये जो अक्ष है, मतलब अक्ष का मतलब जो चर है, जो चर है वो किस में नहीं होने चाहिए, साइन में नहीं होने चाहिए, कोस में नहीं होने चाहिए, टेन में नहीं होने चाहिए, कोसेक में नहीं होने चाहिए, साइन इनवर्स में भी नहीं होने चाहिए, लॉग में भी नहीं होने चाहिए, ई की घात में भी नहीं होने चाहिए। मतलब अरे बहुपद कब होते हैं, तो मैंने बहुपद आपको बता दिया कि इनके बीच में जब प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको और उदाहरण दे दूं, जैसे मैं ऐसा लिख दूं d² y अपॉन dx² dy, या ऐसा लिख दूं d² y अपॉन dx² का क्यूब प्लस dy अपॉन dx, या d² y अपॉन dx², ये ले रहा हूं मैं, बार बार घात 4 कर देता हूं, तो ये क्या है, बहुपद है। अरे y डबल डैश है, जैसे y डबल डैश, ये सभी की घात, सॉरी सभी की कोटि कितनी है, 2 है, मतलब अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार। जैसे यहाँ भी अवकलन 2 बार हो रखा है, यहाँ भी 2 बार हो रखा है, यहाँ भी अवकलन कितनी बार हो रखा है,
2 बार। तो y डबल डैश है, मतलब ये y डबल डैश इसको लिखूं, यदि मैं इसको क्या लिखूं भाई, y डबल डैश प्लस y डबल डैश का क्या है, ये क्यूब है, ये y डबल डैश का क्या है, घात 4 है। यदि इसको मैं क्या करूं, ऐसे y के रूप में लिखना चाहूँ, ये मान लो y डबल डैश नहीं है, ये y है, ये अब मान लो ये अपना y है, तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। अरे बहुपद तो आपने पढ़े हैं, तो ये बहुपद है। अरे बीच में किसके चिन्ह हो सकते हैं भाई, प्लस के हो सकते हैं, गुणा के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घाते प्लस की तो है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब है हाँ, लेकिन ये किसके थे भाई, डबल डैश लग रहा था सब जगह ना, y डबल डैश था, तो ये बहुपद के रूप में है। लेकिन ये किस में नहीं आना चाहिए, ये जो अपने है वो किस में नहीं आना चाहिए, जैसे साइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, न तो गुणा का न भाग का, ये तो कोई एक पूरा का पूरा एक अलग फंक्शन बन जाएगा। तो यह समस्या अपने आ जाएगी यदि dy अपॉन dx जो है, कहाँ गया भाई, यदि अपना क्या है, या तो dy अपॉन dx हो, चाहे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो, यदि ये अपने किस में आ जाए, साइन में आ जाए, साइन इनवर्स में आ जाए, कोस इनवर्स में आ जाए, कोस में आ जाए, सेक में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में नहीं होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनमें नहीं होने चाहिए। हाँ, यदि लोग आ जाता तो भी नहीं होता, ई की घात में आ जाता तो भी नहीं होता। तो अपन फिर क्या करेंगे, उनकी घात नहीं बता सकते। मैंने क्या बोला, घात कब बता सकते हैं, जब अपना y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश किसके रूप में हो, अपना बहुपद के रूप में होगा, तभी अपन उनकी घात बता सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन से समझते हैं कि घात और कोटि कैसे ज्ञात करें। जो प्रश्नावली के जो उदाहरण है, तो उन उदाहरणों को मैं आपको क्या करवा देता हूं, सोल्व करवा देता हूं। उनसे अपने हर एक चीज क्या हो जाएगी भाई, स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए अपने जो प्रश्नावली 12.1 है उसका उदाहरण नंबर 1 है। अब इसी से मैं समझा दूंगा अपनी जो घात रही थी उस घात को। तो देखो घात कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोटि भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं, क्योंकि कोटि ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान है। कोटि में कोई समस्या नहीं है, किसी के कोई समस्या नहीं होती है। फिर बोल रहा हूं समस्या किस में होती है, घात में कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इन्हीं से अपन समझते हैं, हर एक चीज अपन डाउट क्लियर करते चलेंगे इन्हीं प्रश्नों से, क्योंकि थोड़ी से थोड़ा सा क्या रहता है, डाउट रहता है, थोड़ा समझ में कम आता है। तो अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन से अपने हर एक चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन जो बेसिक होता है, कोई भी अपन एक्सरसाइज करे उसके लिए जो बेसिक है वो बहुत जरूरी होता है। अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कुछ ही कर लिया, लेकिन यदि अपने को बेसिक नहीं पता है तो अपने को पता भी नहीं चलता है कि वो हल तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखिए यहां मैं बात करूं कि निम्न अवकल समीकरण की कोटि और क्या ज्ञात कीजिए भाई, घात ज्ञात कीजिए। तो मैं करता हूं, सबसे पहले कोटि ज्ञात करता हूं। सबसे पहले इनकी क्या बताता हूं भाई, कोटि। तो इसकी जो कोटि है वो कोटि कितनी, मैंने आपको कोटि बता दी। कोटि क्या, कोटि का मतलब क्या, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यहां देखोगे अरे है ही एक बार ही, और तो कहीं है ही नहीं है अवकलन। अवकलन कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी जो कोटि है वो कोटि कितनी हो गई भाई, जो पहले कोटि है तो मैं पहले कोटि लिखूंगा, तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो गई, एक हो गई। इसकी तुम कोटि देखोगे तो अवकलन देखो एक बार भी हुआ है, और यहां अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो कोटि सॉरी अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। अरे अवकलन एक बार भी हुआ है, 2 बार भी हुआ है, लेकिन लेना कौन सा, अधिकतम। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। y का किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसकी कोटि हो गई। इसकी जब कोटि देखोगे तो इसकी कोटि देखो, यहां तो y का अवकलन अक्ष के सापेक्ष एक बार ही हुआ है, अरे घात तो उसकी 4 है, घात 4 मतलब ऐसे मत करना कि यहाँ अवकलन 4 बार हो गया, नहीं। इसका मतलब एक बार तुम अवकलन करोगे, करने के बाद जो भी आएगा उसकी घात क्या करनी है, 4, है ना। अवकलन तो एक बार ही हुआ है, अवकलन कितनी बार हुआ है, एक बार। यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार। इसका मतलब कोटि हो गई 2। यहां अवकलन कितनी बार हो रहा है, देखो यहां देख लो चाहे यहां देख लो, कहीं देख लो, चाहे यहां भी देखो आपको एक बार दिखाई दे रहा है, यहां भी एक बार दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। यहां अवकलन देखोगे, यहां तो हो रहा है 1 बार, यहां हो रहा है 4 बार। इसका मतलब इसकी कोटि हो गई 4। और समस्या तो अपने किस में होती है भाई, समस्या तो अपने घात में होती है। घात कितनी, तो घात कितनी वो अपन देखते हैं, घात कितनी। तो अधिकतम जो मैंने क्या बोला कि जो घात होती है वो अपन अब देखते हैं।
घात मैंने बताया नहीं है, अब मैं बताता हूँ घात क्या होती है। अधिकतम, पहले तो देखो अपने को क्या बोलना, मैंने क्या बोला, घात के लिए पहले अपने को ये चेक करना कि जो अवकलज है वो किसके रूप में होने चाहिए, अपने बहुपद के रूप में होने चाहिए। जो अवकलज वो बहुपद के रूप में होना चाहिए। अवकलज, अवकलज मतलब dy अपॉन dx है यहाँ। अरे अवकलज का मतलब y डैश हो, चाहे y डबल डैश हो, चाहे y ट्रिपल डैश हो, चाहे y 4 बार डैश हो। 4 बार डैश का मतलब 4 बार अवकलन हो, मतलब y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ये जो है मतलब अवकलज जो है वो अपने बहुपद के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ बहुपद के रूप में है क्या, अवकलज बहुपद के रूप में है क्या, अवकलज बहुपद के रूप में है। ये देखो dy अपॉन dx बहुपद के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। dy अपॉन dx है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको। तो ये बहुपद के रूप में है। तो जो कोटि है, मतलब अधिकतम अवकलन जो हुआ था उसकी घात देखनी है। अधिकतम अवकलन क्या था, ये तो था। अरे dy अपॉन dx अधिकतम अवकलन एक बार हुआ है, तो इसकी घात कितनी है भाई, 1। तो इसकी जो घात है वो कितनी हो गई, 1। यहां देखता हूं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन बहुपद के रूप में है, ठीक है। तो आप ये देखो कि कोटि, कोटि तो हो गई 2, और घात कितनी, तो घात आपको ये दिखाई दे रही है dy अपॉन dx की घात भी 1 और इसकी घात भी 1 है। अधिकतम अपने को क्या देखना, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ था, 2 बार, मतलब अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ था, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। तो इसी की अपने को घात देखनी है, घात कितनी, 1 है। देखो डाउट किससे क्लियर होगा, इस पर्सन से अपने डाउट क्लियर हो जाएगा। ये दोनों चीजें डाउट क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ घात कितनी दिख रही है आपको, इसकी तो घात है 1 आ रही है, इसकी घात 4 आ रही है। तो बताओ घात 4 हो गई क्या, अब यही अपने गलती हो जाती है, घात 4 नहीं होगी। घात 4 क्यों नहीं होगी, मैंने क्या बोला, कोटि जो है, कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार किया है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है भाई, तो अधिकतम अवकलन हुआ है 2 बार। यहाँ अवकलन कितनी बार था, 1 बार। तो अपने को लेना कौन सा, केवल और केवल वही लेना, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है भाई, 2 बार हुआ है, यही हुआ है, अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है। इसकी घात कितनी है ये अपने को देखनी है, औरों से अपने को मतलब नहीं है। यहाँ तो देखो अवकलन 1 बार हुआ था, इससे ज्यादा तो देखो क्या है, अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। इसी की घात देखनी है अपने को। तो इसकी जो घात आएगी वो कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। यहां आप देखोगे तो पहले आप बताओ, ये बहुपद के रूप में है ही नहीं, ये बहुपद के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो देखो चलो सही था, ये मान लो कि इसको चर मान के चलूं, यदि इसको चर मान के चलो तो घात किसमें है, प्लस में। चर मान के चलूं, अरे y डबल डैश है ना, तो y डबल डैश की घात कितनी है, 1। तो चरों की घात प्लस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। किस में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। चरों की घात किस में नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। यदि इसको मैं चर मान के चलूंगा तो इसकी घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं, घात 1 है, ठीक है। यदि इसको चर मान के चलूंगा तो घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि चर मान के चलूंगा घात कितनी आ रही है, 4, कोई दिक्कत नहीं है। यदि चर मान के चलूंगा किसको, अरे चर किसको मान रहे अपन, dy अपॉन dx को, क्योंकि अवकल समीकरण है तो अवकलनों को ही अपने को यहाँ क्या मानना है, चर मान के चलेंगे। तो dy अपॉन dx चर है, घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। dy अपॉन dx है, घात 1 है, लेकिन ऊपर जाओगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में। मतलब जो चर है वो बटा में नहीं होने चाहिए, मैंने बताया था। चर किस में नहीं होने चाहिए, बटा में नहीं होने चाहिए, बटा में आ गए तो यही अपने दिक्कत हो गई। तो इसकी घात अपन ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसको पहले अपन क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते, घात ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करें, तो हल करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इसमें बटा में से हटाऊं। बटा में से कैसे हटाओगे, तो आप पूरे को किससे गुणा कर लीजिए, dy अपॉन dx से, तो कट जाएगा, हट जाएगा बटा में से। तो dy अपॉन dx से जब गुणा करोगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, अपना dy अपॉन dx और गुणा में क्या है भाई, y अक्स। dy अपॉन dx से गुणा करोगे तो इसका क्या हो गया भाई, और इसी को dy अपॉन dx से गुणा करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस इसको dy अपॉन dx से गुणा करोगे तो कट जाएगा भाई, क्या आ गया भाई, a स्क्वायर आ गया। हाँ अब बताइए, अब कोई दिक्कत है क्या, अब जो चर है ये मान लो dy अपॉन dx चर है तो घात कितनी है, 1, कोई दिक्कत नहीं है। dy अपॉन dx चर है, घात कितनी है, 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये अपना बहुपद बन गया। हाँ अब बताइए बहुपद क्या बन गया, समीकरण बन गया, साधारण समीकरण बन गया। अब आप देखिए इसकी घात कितनी, तो dy अपॉन अधिकतम अवकलन एक बार ही तो है, यहां देख लो चाहे यहां देख लो, अरे यहां देखो चाहे यहां देखो, लेकिन घात कौन सी लेंगे। अब आप ये देखिए घात कौन सी, यहां आपको क्या दिख रहा है,
कि अपन ने क्या किया है भाई, इसको dy अपॉन dx से गुणा कर लिया। तो यहाँ एक चीज़ अपने और समझ में हो जाएगी, एक और डाउट क्लियर हो जाएगा कि dy अपॉन dx आपको बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी dy अपॉन dx और यहाँ भी देखो, यहाँ तो क्या था, कहाँ गया, हाँ यहाँ तो क्या था, अवकलन कितनी बार था, एक बार। यहाँ अवकलन कितनी बार था, 2 बार। तो एक वाले को तो अपने को देखना नहीं है अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ। इसकी घात कितनी है, 1, तो हो गया उत्तर 1। अब यहाँ देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार। यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। अब बताओ घात कितनी, घात 1 लिखूँ 2 लिखूँ, तो इसमें बड़ी वाली, तो बड़ी वाली क्या है भाई, 2 है। तो इसकी जो घात है वो कितनी हो गई भाई, 2। अब यहाँ मैं देखता हूँ, ये मान लो अपना चर है, अरे अवकलन कितनी बार हुआ है, 4 बार, तो कोई बात नहीं, 4 बार है। घात कितनी है, 1, तो घात प्लस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो अवकलन है जो dy अपॉन dx है, यदि इसको मैं चर मानूं, लेकिन ये चर किस में आ गया, साइन में आ गया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ध्यान है बहुपद नहीं होता है। यदि किस में आ जाते हैं, यदि ये किस में आ गए, साइन में, जो चर है वो किस में आ गए, साइन में आ गया, कोस में आ गया, साइन इनवर्स में आ गया, कोस इनवर्स में आ गया, लोग में आ गया, e की घात में आ गया, तो ये अपने क्या होते भाई, बहुपद नहीं होते। तो ये बहुपद ही नहीं है अपना, और इनको आगे हल भी नहीं कर सकते, तो बहुपद नहीं है, तो इनकी घात परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन। इनकी घात परिभाषित नहीं है, घात इनकी ज्ञात नहीं कर सकते, इनकी घात ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखना। देखो बहुपद में मैंने आपको बताया कि कोई भी दो चर है वो प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, गुणा में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग में भी नहीं हो सकते। और जो घातें हैं वो मैंने आपको क्या बताइए कि पॉइंटों पे नहीं हो सकती, और पॉइंटों में नहीं हो सकती, और माइनस में नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताया मैंने, जो चर है वो किस में नहीं होने चाहिए भाई, साइन में नहीं होने चाहिए, कोस में नहीं होने चाहिए, टेन में नहीं होने चाहिए, है ना, तो अपने बहुपद नहीं होते। लेकिन यहाँ किसकी बात थी, अवकल समीकरणों की। तो अवकल समीकरण में यहाँ क्या आते हैं, dy अपॉन dx। मैंने शुरुआत ही कहाँ की थी, मैंने बोला था अवकलज जो है, मतलब अवकलज का मतलब y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, वो किसके रूप में होने चाहिए, बहुपद के रूप में होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये और ये, इनकी भी तो फिर घात नहीं होनी चाहिए, इनकी घात मैंने कैसे लिख दिया, तो ये समझो, यहां मैंने क्या बोला है कि जो अपने बहुपद, जो अवकलज है, जो अवकलज है वो अपने बहुपद के रूप में होने चाहिए। अरे वो अपने किसके रूप में होने चाहिए, बहुपद के रूप में होने चाहिए, औरों से अपने को मतलब नहीं है। अपने केवल किसकी बात कर रहे हैं, अवकलजों की। जो अवकलज है वो केवल किसके रूप में होने चाहिए, बहुपद के रूप में। तो ये बहुपद के रूप में नहीं है, ये जो अवकलज है ये बहुपद के रूप में नहीं है। ये जो देखो अवकलज है ये तो बहुपद के रूप में है, अरे अवकलज जो है वो तो है बहुपद के रूप में, तो इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे हो चाहे नहीं हो। या जो अक्ष है, हाँ ये अक्ष नहीं है बहुपद के रूप में, वही होता तो वो भी नहीं है बहुपद के रूप में, लेकिन इनसे तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। अपने को केवल काम किससे है, अवकलजों से, अवकलज जो है उनसे। अवकलज है वो किस में नहीं होने चाहिए भाई, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, लोग में। क्यों नहीं होने चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो है ये अपने फिर बहुपद नहीं बनेंगे। ये क्या नहीं होते, अपने बहुपद नहीं होते हैं, इसलिए इनके क्या नहीं निकालेंगे भाई, घात ज्ञात नहीं कर सकते। यदि अपने जो अवकलज है वो किस में आ जाए, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, जो भी है ना, ये इनवर्स में, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स जो भी है, लोग में, ई में, ई की घात में आ जाएगा ना। हाँ यदि ये आ जाता तो बताओ क्या ये बहुपद है क्या, ये भी अब अवकलज जो है इस अवकलज का बहुपद के रूप में नहीं है। मतलब जो ये अवकलज है 2 बार अवकलन कर रखा है, इसमें क्या आ गया, साइन आ गया बार, तो ये अपना क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, तो इसकी भी घात ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यदि ऐसा होता, इसकी जगह साइन एक्स होता या साइन वाई होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अरे क्योंकि वाई है, इनसे अपने को मतलब थोड़ी है, अपने को तो इनके अवकलजों से मतलब है, तो इसकी घात ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इसकी घात ज्ञात कर सकते, इसकी कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुपद जो अवकलज है ये तो बहुपद के रूप में है, क्योंकि इनकी घात 1 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यदि ऐसे ही यहाँ आ जाता, इसको मैं किसकी घात में लिख देता, ई की घात में लिख देता, अब समस्या हो जाती है। अब इसकी अपन क्या नहीं बता सकते, घात नहीं बता सकते। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं, तो उससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, तो उसको भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि अपने को देखो, मैंने आपको एक ऐसा लेकर के बताया था, मैंने ऐसा लेकर के बताया होगा, ये लीजिए d² y अपॉन dx², ऐसा आ गया। अब क्या करूं, अब आपको दिख रहा है कि ये बहुपद
के रूप में नहीं है। इसकी कोटि तो आप बता दोगे, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ भाई, 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि हो गई 2। लेकिन घात जब ज्ञात करेंगे तो घात ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अच्छा मैंने क्या बताया, जैसे dy/dx है, ये अपना किसके रूप में नहीं है, बहुपद के रूप में नहीं है, क्योंकि यदि इसका विस्तार करोगे घात, अरे इसकी घात कितनी आ रही है, देखो घात 2 भी है, घात 3/2 भी है, तो नहीं हो रहा। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, अरे भाई ये बटा में से 2 हटाता हूं। अरे इसको हल कर सकते हैं, जैसे इसको किया था ना, जैसे बटा में था तो गुणा में कर लिया। इसको किसी तरीके से हल नहीं कर सकते अपन, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि हल करने का प्रयास करोगे तो sin x का विस्तार करोगे तो ये तो अनंत तक चलता है, तो हल ही नहीं हो पाता। अरे इस बहुपद को तो हल ही नहीं कर सकते अपन, जैसे इसको तो अपन हटा सकते थे। अरे बहुपद अपना नहीं दिख रहा था तो अपन बना सकते थे इसको, तो देखो ऐसा गुणा करके मैंने बहुपद के रूप में बना लिया, लेकिन ये तो बहुपद बनेगा ही नहीं, ये तो विस्तार से चलता जाएगा, है ना, तो बहुपद नहीं बनेगा। तो यहाँ मैं क्या करूँ, थोड़ा सा सरल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, चलो इससे पहले मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आ गया ऐसा dy/dx बराबर d²y/dx², ये आ गया, या मान लो क्यूब रूट ले लेता हूँ मैं यहाँ। अब ये अपना क्या है, अवकल समीकरण, बराबर का चिन्ह अवकलज के रूप में है, ठीक है, तो अवकल समीकरण है। इसकी कोटि पूछे तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ तो अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार, यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि तो हो गई 2। लेकिन घात पूछे तो घात नहीं होगी इसकी, क्यों? क्योंकि यहाँ dy/dx की घात कितनी दिख रही है आपको, क्यूब रूट का मतलब कितनी होती है आपको ध्यान है, क्यूब रूट का मतलब घात 1/3 होता है, तो समस्या हो गई। क्योंकि ये जो इसको मैं मान लो चर मान के चलूंगा, जो अवकलज है इनको अपन चर मान के चलते हैं, चर की घात कभी बटा में नहीं होनी चाहिए, अरे बटा मतलब पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंटों में तो आ रही है, तो चरों की घात पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, तो समस्या हो गई। तो इसको तो अपन हटा सकते हैं, कैसे? मैं दोनों तरफ क्या कर लूँ, अरे क्यूब रूट था तो मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ भाई, क्यूब कर लेता हूँ। हाँ अब कोई समस्या नहीं है। अब ये क्या आ गया भाई, dy/dx, अरे क्यूब से क्यूब रूट कट गया, गुणा घात की घात गुणा हो जाती है, तो गुणा करोगे तो 3 से 3 कट गया। इधर क्या आ गया, d²y/dx² का क्यूब। हाँ अब बताओ इसकी, अब इसकी कोटि तो कितनी थी भाई, 2। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ था, 2 बार, और उसी की अपने को घात देखनी है। जो अधिकतम जितनी बार अवकलन हुआ है उसी की अपन घात देखते हैं, तो उसकी घात कितनी हो गई भाई, 3 हो गई, तो कोटि तो 2 और घात 3। जैसे यहाँ मैंने बताया था अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ था, तो इसकी कोटि तो 2 और इसी की घात देखनी है, इसी की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ मैं करूँ तो पहले तो ये बटा में से हटाओ, तो बटा में से हटाओगे तो क्या करोगे, दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए भाई, स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर करोगे तो घात की घात कट जाएगी, अरे पूरे का घात की घात गुणा हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गया, आ गया क्या, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का क्यूब। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है। यदि विस्तार भी करोगे इसका a + b का क्यूब करोगे तो जो भी आएगा तो dy/dx ही आपको मिलेगा। लेकिन इसमें समस्या क्या हो गई, इसमें समस्या कहाँ थी, घात में थी। तो घात अब बता सकते हो, इसकी कोटि तो कितनी है भाई, 2 है, इसकी कोटि तो कितनी है, 2 है, और इसी की घात देखनी अपने को, घात कितनी, घात भी 2, कोटि 2 और घात 2, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, कोटि 2 और घात 2 अपनी हो गई। इसी प्रकार से जो प्रश्नावली 12.1 है, इसके जो प्रश्न है वो आपको हल करने हैं, क्योंकि उदाहरण मैंने बता दिए हैं और प्रश्न है वो बिल्कुल आसान है, और 1-2 मैंने करवा भी दिए उनमें से। यदि पहले वाला जो वीडियो लेक्चर, पहले वाला मतलब इससे पहले जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसमें मैंने वो आपको वो करवा दिया है। अब कल जो 12 पॉइंट और बोर्ड एग्जाम है, इसमें इस प्रश्नावली में से क्वेश्चन नहीं आता है, केवल एक ही क्वेश्चन आता है, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इतना छोटा क्वेश्चन तो अपने को देगा नहीं कि घात पूछ ली, कोटि पूछ ली, वो अपने को बड़ा क्वेश्चन देगा। तो बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो उसका जो बेस है अब 12.2 से अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अवकल समीकरण अपन बनाना सीखेंगे कि अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं। तो प्रश्नावली 12.2 अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लिए केवल इतना ही।